चलिए ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन पहले समझ लो क्या बोल रहा है और उसमें दिया क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, और देन कैलकुलेशन तो हो गया है तुम्हारा आंसर। A piece of straight wire, एक स्ट्रेट वायर का पीस है जो यहां दिया हुआ है तुम लोग को, क्लियर। A piece of straight wire has a mass of 20 ग्राम। तो ये जो वायर है, ये वायर का मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम, ठीक। सो मास दिया हुआ है 20 ग्राम एंड लेंथ इज 1 मीटर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इट इज टू बी लेविएटेड। द मीनिंग ऑफ लेविएटेड, उड़ना। अगर कुछ चीज अगर उड़ जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उसको लेविएटेड कहते हैं, उसको लेविएटेड कहते हैं उसको, ठीक है। अगर फोर्स की वजह से, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन से जा रही थी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से ये जो चीज है, ये करंट, सॉरी जो कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर ऊपर की डायरेक्शन से उड़ जाएगा। इसी का मतलब होता है लेविएटेड, ठीक है। यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब करंट कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर, एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। और करंट क्या है आपका? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टू द बी। तो यहां से अगर यहां से कुछ करंट ऐसे अगर भाग रहा है यहां से आई, तो यहां से करंट देखो तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। सो सी दिस इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज 90, ठीक। Current flowing through it and perpendicular to the magnetic field B in a horizontal direction. Horizontal direction में बोल रही है, ठीक है। What must be the magnetic of B? मतलब magnetic field of B, मतलब B आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। अब B निकालने के लिए हमारे बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? The piece of straight wire has a mass of 20 ग्राम। तो मास कितना दिया इसका? 20 ग्राम, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो m is equals to 20 into 10 to the power minus 3 kg हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I is equals to 1 एम्पियर, ठीक है, flowing through it, हाँ, and perpendicular to the magnetic field B in the horizontal direction. What must be the magnetic of B? Magnetic field B निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो B निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमारा? What is your magnetic force? Fm is equals to QVB। अरे होता है क्या? ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना होता है? QVB, क्लियर। अगेन अब आप देखें यहां से, ये मैग्नेटिक फोर्स है एंड दिस पीस ऑफ द वायर, ये जो वायर का पीस है, दिस इज पीस ऑफ द वायर इज लेविएटेड, ऊपर भाग रहा है। और अगर ये ऊपर भाग रहा है तो इसको बैलेंसिंग फोर्स भी तो होना चाहिए नीचे आने के लिए। अगर ये ऊपर जा रहा है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो फोर्स कौन सा होगा? जो हम लोग वेट की तरह एक्ट करेंगे इसको, क्लियर। तो वो फोर्स कितना होगा हमारा? mg। दैट मींस सो F अगेन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। व्हाई इट इज mg? बिकॉज़ इट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का वेट बैलेंस करने के लिए F कितना हो जाएगा मेरा? mg। अगेन दीज आर दिस टू फोर्सेस, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? वेट, ठीक है। और वेट क्या है मेरा? F इज इक्वल टू mg। सो दैट मींस बोथ आर सेम, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज QVB, क्लियर। अब मेरे को निकालना क्या है? B निकालना है। क्या निकालना है? B। सो व्हाट इज इक्वेशन फॉर B? B इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय QV, क्लियर। अब देख हमारे पास में क्या क्या दिया है? M दिया है, G तो 9.8 होता है, क्लियर। चार्ज, अगर यहां से करंट नहीं दिया हुआ, मतलब चार्ज नहीं दिया है और V नहीं दिया हुआ है, तो अगेन मेरा मैग्नेटिक फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? ILD होता है क्या? सेकंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब देख यहाँ पे मेरे पास में चार्ज और वोल्टेज दिया, चार्ज और वेलोसिटी दी है क्या? नहीं। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ILB, ठीक है। तो अगेन यहां से मेरी इक्वेशन देख क्या बनेगी? अगेन दिस इज mg is equals to ILB, so that means B is equals to mg divided by, अरे होगा क्या ऐसे? अरे समझा क्या? ठीक है। तो यही से ये भी समझ में आता है कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला मेरा लगेगा और कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अगर चार्ज और वेलोसिटी दी होती तो मैं ये वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेता, क्लियर। अब यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो दिया और उसकी लाइन तो दी हुई है, इसलिए मैंने फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे। तो देख अगेन तो B is equals to M कितना दिया हुआ है? सो 20 into 10 to the power minus 3, G कितना? 9.8 डिवाइडेड बाय I कितना है तेरा?
1 और लेंथ इसकी लेंथ कितनी है अगेन 1, तो यही समझ में आ गया ये कितना हो गया। ठीक है, यहाँ से 0 लगा के यहाँ लगा दे 98 हो जाएगा, 98 का डबल हो जाएगा, दिस इज 196। So 196 into 10 to the power minus 3. What is unit of P? Magnetic field gravity क्या होता है? Tesla. So this is the unit of Tesla. So that means that P is equals to 0.196 हो जाएगा। देख अच्छे से। Clear? 10 to the power minus 3 है, कितना हो जाएगा 0.196 टेस्ला। क्या न्यूमेरिकल समझा? बहुत सिंपल सा है।